अब तुम्हें बताया जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकरा के वापस लौट जाती है। पढ़ाइए तो अब जैसे ही हम इसको पीछे मिलाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य फोकस से उभर के जा रहे हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से उभर के जाती है तो वह दर्पण से टकरा के उसी मार्ग से वापस लौटती है। तो ये प्रकाश की किरण गई और टकरा के वापस गई। इसको मैं पीछे मिला के देखा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये वक्रता केंद्र से जा रही है। और इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बन रहा है ना। ये बन रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में। क्या बन रहा है? अब वस्तु रखिए यहाँ, ये वस्तु रखिए पहले बताइए चित्र के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने वस्तु रखी, उस वस्तु से प्रकाश की किरण सीधी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकरा के वापस, फिर प्रकाश की किरण को हम ले गए इस प्रकार से जैसे लगे कि वक्रता केंद्र से उभर के जा रही है तो ये दर्पण से टकरा के उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है दोनों में से यहाँ काट नहीं है, ये प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का बनना है फोकस से पहले और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब बनना है फोकस और ध्रुव के बीच में। इतना समझ आ गया? अच्छा, इधर वाली दूरियों को कैसा लिखते हैं हम? नेगेटिव। इधर वाली दूरियों को तो इस ध्रुव से और इस वस्तु तक की दूरी क्या होगी? माइनस का u। इस ध्रुव से इस फोकस तक की दूरी क्या होगी? बताओ फोकस तक की क्या होगी? f प्लस का ही रहेगा। इस ध्रुव से इस वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या रहेगी? क्या हो जाएगी? r। और इस ध्रुव से यहाँ से और प्रतिबिंब की दूरी ये दूरी आप जानते हो क्या? इतना पता है तो सवाल हो जाएगा। अब चित्र में बता दे जाना वस्तु की दूरी क्या है बताओ? माइनस के या प्लस के? अगला बताए फोकस दूरी। अच्छा, वस्तु की दूरी कहां से कहां तक है? इसको नाम देते हैं अपन O और इसे प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं I और I डैश। यहाँ से हम एक
मैंने सीधी बनाया है, इसको नाम देते हैं एम और इसको से त्रिभुज बन जाएगा। अब आप यहाँ से बताइए पी और आई यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? यानी पी आई बराबर क्या है? भी यही है ना। और यहाँ से ध्रुव से फोकस तक की दूरी बीस और एफ कितना देना है? ये एफ स्मॉल आएगा और ध्रुव से और फिर काटिए यानी टी और सी कितना है? आर वही टोटल दूरियां। अब इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे तो अब त्रिभुज देखते हैं अपन ओ ओ डैश और सी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? ओ ओ डैश और सी बन रहा है, इसलिए वो ओ डैश और सी एक त्रिभुज जो बन रहा है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ओ ओ डैश सी। अब यहाँ पर आई आई डैश और सी आई आई डैश एक त्रिभुज बन रहा है इसी सी वाले एंगल से तथा त्रिभुज आई आई डैश सी दोनों समरूप हैं। तो अब अपन कल जैसे किया था वैसे ही ओ ओ डैश और इस वाले के लिए आई आई डैश बराबर इसकी लाइन यहाँ से ओ सी तो इसकी लाइन यहाँ से ये वाली आई सी। समझ आया कि नहीं? कल किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसको समीकरण ए। अब इसमें त्रिभुज ये वाली लाइन बना रही है एम एन और एफ। देखो ये एम एन एफ बन रहा है नहीं? एम एन एफ बन रहा है तो ये त्रिभुज बन रहा है एम एन और एफ। एक बन रहा है देखो आई आई डैश एफ बन रहा है इसी से आई आई डैश एफ। ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। अब इस वाली आने में ये एम एन इसके लिए आई और आई डैश एम एन अपॉन में आई आई डैश बराबर इस लाइन के लिए एन आई इसके लिए आई और एफ नहीं गलत ये एन एफ और लिख देंगे फिर आई और एफ एन एफ और आई एफ। जी बताइए अभी अपन ने दो लाइन कंप्लीट की समझ आ रहा है कि यहाँ कल आए थे ऐसे कल समझा होगा तो आज ही समझ आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पर
माइनस बी बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ओ सी बटे में आई सी बराबर एन एफ बटे में आई एफ। अब ये बात बताइए, ये एन वाला पॉइंट है, ये पी से बहुत कम दूरी पर है ना, और ये हमेशा दूरियां पी से ही, इस ध्रुव से ही मापी जाती हैं, एन से नहीं मापी जाती। तो हम क्या लिख सकते हैं यार, एन बिंदु पी से बहुत कम दूरी पर है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, OC बटे में IC जैसे जैसा एन एफ की जगह पर एन ही जगह पर P लिख सकते हैं, और PF हो जाएगा, और हो जाएगा ये IF, क्योंकि जितनी दूरी है वो P से है, एन से एक भी नहीं होती। अब इनमें मान रख दो, अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, OC यहाँ से यहाँ तक है ना, OC ही तो है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास है क्या, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, O से C तक की, कहाँ तक है, हमारे पास O से C तक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, O से P तक लिखो, फिर P से C तक, हो गया पूरा। तो OP हो जाएगा ये, OC की जगह पर देखो क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PC लिख सकते हैं कि नहीं, आई बात समझ में। इसके बाद IC, अब IC तो तुम्हारी बनी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक यही तो IC, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोई भी नहीं है, तो क्या करें, दूरी ऐसा कहाँ से होती है, कहाँ से है, अब नेक्स्ट I से C तक की कोई दूरी नहीं है, इसके साथ दूरी होती है P से, कहाँ से होती है, अब PF I से निकाल लिया, तो हम निकालेंगे P से C तक की दूरी, P से C तक, और इसमें से हम हटा देंगे P से I तक की दूरी को, P से I तक की घटा दी हमने, तो बचेगी कहाँ तक, बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा फिर से बताएं। ये दिया है I और C, यानी कि I से C तक की दूरी, अब यहाँ तक की अपने पास कोई भी दूरी नहीं है, हमेशा होती है ध्रुव से, तो हमने P से C तक का लगा पॉइंट पूरा कंप्लीट। अब इनमें से हमने P और I को घटा दिया, तो इतना ही बचेगा बस, है ना, IC बचेगा। I वाला समय में फिर बताएं, दोबारा बताएं, चलो आगे बढ़ो, बराबर PF, यहाँ से यहाँ तक F है, तो मेरे पास ये दूरी, PF दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, PF की दूरी कितनी है बताओ, P से F तक कितना है, स्मॉल है ना, हमने लिख लिया यहाँ पे, हाँ, स्मॉल है डाल ये दूरी, IF की वैल्यू ये और ये दूरी कोई है अपने पास नहीं है, हम कहाँ से निकालेंगे, P से, हम ले लेते हैं P से F तक की दूरी, और इसमें घटा देंगे कितनी, P में से I को घटा दो, PI को, कितना बचेगा, टोटल लेते हैं PF, और इसमें से हमने PI कितना घटा दिया, PF लिख लिया, PI को घटा दिया, तो कितना बचेगा। अब इसमें हम वैल्यू लेते हैं, OP दिखाएगा नीचे, OP की वैल्यू कहाँ है, OP, O और P कितनी है, U, देखो वस्तु की दूरी, C को हम OP कह रहे हैं, C को कह रहे हैं, कितनी है OP की जगह पर, माइनस का U प्लस PC, P से C तक कितना है, R, फिर PC, P से C तक कितना है ये, R,
से f तक स्मॉल f माइनस t से i तक b हो गया। इधर दिख रहा है क्या? अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर कैंची गुणा हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हम लिखेंगे माइनस का u प्लस का r। अब ये इधर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे f माइनस v बराबर f लिखा हुआ है और इसको इधर लिखेंगे r माइनस v। अब एक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब आप डाल दो माइनस का u f इसका इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस u v इसका इससे कराएंगे प्लस r s इसका इससे कराएंगे माइनस का v r v a v बराबर इसका इससे कराएंगे तो f r इसका इससे कराएंगे तो f v। अब यहाँ में f r और f r कटे दो, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का u f प्लस का u v माइनस का r v इसको इधर लाएंगे तो प्लस का f v बराबर बचा 0। जो बच गया है केवल वही लिखा है, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला हमें याद है पहले से, r बराबर 2f याद है क्या? क्योंकि f बराबर r/2 होता है, उससे ये निकल आया। अब यहाँ पर r की जगह पर लिख देंगे क्योंकि अपन को सिद्ध करना है, इसमें r को थोड़े से भी निकलना। माइनस का u f प्लस u v माइनस यहाँ लिखेंगे 2f और ये v जैसे के जैसा, ठीक है, प्लस f v बराबर 0। जो 2f v है जो 1f v है घट जाएंगे तो 1f v बचेगा, u f प्लस का u v माइनस का बचेगा f v क्योंकि 2 है जो 1 है घट गया बराबर 0। अब इसमें से पूरे में u v f का भाग देने पर माइनस का u f इसका भाग दे दो u v f प्लस u v इसमें भाग दे दो u v f माइनस f v इसमें भी भाग दे दो u v f बराबर 0। इसका भी भाग दे दो u v f हो गया। अब इसको काटो u f u f u v u v f v f v और ये 0 हो जाएगा। ऊपर बचा माइनस 1 नीचे v प्लस 1 नीचे f माइनस 1 और यहाँ बचेगा u बराबर 0। इधर माइनस है, इन सबको उधर ले जाओ 1/f बराबर, इससे इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 1/v, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 1/u। यही दर